जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख सकते हैं यूपीएसआई के प्रीवियस के क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन जो थे समांतर श्रेणी से पूछे गए थे और यूपी प्लस 2024 में भी कुछ क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो आज के सेशन में समांतर श्रेणी की पूरी क्लास में यहाँ पर जितने भी समांतर श्रेणी क्वेश्चन होंगे सभी एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट होंगे। देखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ समांतर श्रेणी में पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे कि समांतर श्रेणी के क्रम कैसा चलता है। तो देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी में आपको याद रहना चाहिए कि ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। कुछ बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और डी का मतलब होता है क्या? सारमंतर। डी का मतलब क्या होता है? सारमंतर। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप डी का मतलब क्या होता है देखिए कि जैसे कि कोई एक समश्रेणी है 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें यहाँ पर ध्यान रखें कि जो पहला पद है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी ए बराबर 3। तो अगर आपसे इसमें पूछना चाहिए कि प्रथम पद कितना है तो ए है। अब यहाँ पर सार्वंतर कैसे निकालेंगे? तो सार्वंतर हमेशा याद रखना है कि हर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो जैसे हम 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर अगले टर्म देखेंगे तो तीसरे पद में से आपको दूसरा पद घटाना है तो आपको सार्वंतर पता चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में अंतर कैसा होना चाहिए? हर जगह कैसा होना चाहिए? समान। क्लियर? तो 7 में से 5 कितना बचेंगे? 2। तो यहाँ पर जो सार्वंतर कितना है वो 2 है। कितना है? 2 है। अब ध्यान देना है कि किसी समांतर श्रेणी को लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, कितना है? ए है, तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर होता है वो अंतर सब में ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितने चलता है? डी का। तो अगला पद जो होगा वो ए प्लस 2डी होगा। ऐसे ही अगर आगे चलते रहेंगे एन टर्म्स तक तो एन टर्म्स हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सब समांतर श्रेणी के, तो समांतर श्रेणी को इस टाइप से लिखना है। पहला पद, उसके बाद जितना भी उस श्रेणी में अंतर चल रहा है, सीरीज में अंतर चल रहा है, अगर 2 का अंतर चला तो 2 ऐड करते रहेंगे और ऐसे आप एन टर्म्स तक निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं इसका लास्ट जो पद आया है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग कह सकते हैं कि टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं एनवा पद। तो एनवा पद हो गया आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसी की सहायता से कुछ हम लोग डायरेक्ट पद लिख सकते हैं। जैसे अगर कभी सीरीज में आपसे हम कहें कि आप हमेशा कि 10वां पद लिख के दिखाइए, तो 10वां पद हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं कि ए प्लस 9d। इस फॉर्मूले की सहायता से हमेशा एक कम करना है, पदों की संख्या में कम करना है। यहाँ पर अगर 10 है तो 10 की जगह कितना लगेंगे? 9d। अगर हम आपसे कहते हैं इसमें हम 25वां पद लिखना चाहें तो 25वां पद में आप 25d नहीं लिखेंगे, हमेशा एक कम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 24d, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग एनवा पद याद रखेंगे। तो हम लोग पहले इनसे संबंधित प्रश्न चलते हैं। दूसरी कंडीशन याद रखना है समांतर श्रेणी में कि समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कोई संख्या, 3 संख्याएं ए बी सी, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी के लिए प्रॉपर्टी याद रखना है कि बीच वाली संख्या का डबल हमेशा पहले और तीसरी संख्या के योग के बराबर होगा। तो 2b बराबर a प्लस सी याद रखेंगे, ये आपका रहेगा समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टीज में। क्लियर? तो समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी में याद रखेंगे 2b बराबर a प्लस सी, हमेशा दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या का डबल पहली और तीसरी संख्या के योग के बराबर होगा। अब इसको सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर निकालना, कि समांतर श्रेणी में अंतर कैसा होता है? समान। तो देखेंगे हमेशा दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाएंगे तो समानांतर होगा b माइनस ए। अगर मुझे यहाँ निकालना है तो यहाँ पर सार्वंतर होगा आपका कितना? c माइनस बी। तो यहाँ पर दोनों जगह सार्वंतर बराबर करेंगे, यानी आपका जो d है, सार्वंतर यहाँ क्या होता है श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या होता है? d। तो d बराबर यहाँ b माइनस ए और यहाँ d बराबर क्या है? c माइनस बी। समांतर श्रेणी में अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जब समान है तो इनको हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर c माइनस बी हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे हम तो माइनस इधर पहुंचेंगे तो b और b क्या हो जाएंगे? 2b, और माइनस ए उधर पहुंचेंगे क्या होगा? a प्लस सी। तो यहाँ सिद्ध होता है कि 2b बराबर क्या होता है? a प्लस सी। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं टाइप बाई टाइप समझेंगे। तो हम लोग पहले टाइप पे ये वाले सवाल करेंगे कि आपको यहाँ से tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की सहायता से जितने भी सवाल बनते हैं हर टाइप के सवाल को प्रश्न करते हैं। देखिए चलिए पहला प्रश्न, तो आज के सेशन का ये इसमें पहला सवाल ये है कि समांतर श्रृंखला 2 5 8 11 में डॉट डॉट कौन सा पद 25वां होगा? तो यहाँ पूछा कौन सा पद 25वां होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज समझेंगे, बेसिक से भी समझेंगे और इनका डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले से। के लिए बहुत ही आसान तरीके समझते हैं कि श्रृंखला दी है 2 5 8 11 में कौन सा पद 25वां होगा। तो हम याद रखेंगे पहला पद दिया है हमको कितना? 2 दिया है,
और इनमें अंतर देखिए कितने चल रहा है, तो पूरी सीरीज में जो अंतर चल रहा है वो 3 का, यानी डी बराबर कितना है 3। 25वां पद पूछा है, यानी हमसे टी 25वां पूछा है, यानी 25वां पद पूछा है, तो एन बराबर आपको कितना दिया है 25। तो हम फॉर्मूले की सहायता से इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो पहले तो हम इनको फॉर्मूले से लगाते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, यानी 25वां पद पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे T25 बराबर, यानी पहला पद कितना है 2 और n की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 24 और d का मान कितना है यहाँ 3, तो गुणे 3। क्लियर है यहाँ पर। तो हम देखेंगे इसको करेंगे तो 2 गुणे 24 दिया कितने होते हैं 72, तो 72 2 कितना हो जाएगी 74, यानी आपका जो 25वां पद होगा वो कितना होगा 74 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप रीजनिंग की सहायता से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि बिना फॉर्मूले से, तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखना कि ऐसे सवालों में आप पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे पास टोटल पद कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो एक डायरेक्ट तरीका देंगे, टोटल पद कितने लिखे हैं 4, लिखना कितना है टोटल 25, तो 25 में से 4 पद लिखे हुए हैं, तो अभी कितने पद और लिखने को बाकी हैं, तो यहाँ से 21 पद और लिखने को बाकी हैं। तो आप देखिए 11 के बाद मुझे 21 पद और लिखना है, तो 11 के बाद कितने पद लिखना है 21, इनको हम विदाउट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है सब में कितने चल रहा है 3 का, देखिए 2 3 5 3 8, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये 21 दिया कितना हो जाएंगे 84, सॉरी 21 दिया कितने होते हैं यहाँ पे 63, तो मुझे 63 और ऐड करना है, लास्ट पद क्या था 11, तो 11 में 63 ऐड करेंगे तो 63 11 कितने होते हैं 74, तो अर्थात इसका 25वां पद कितना होगा 74 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। तो आप इसको किसी भी पद से भी डायरेक्ट उठा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका कि आप यहाँ पर लास्ट पद देखते हैं, लास्ट पद से किया है, अगर आप इसी सवाल को यहाँ पर तीसरे पद से अगर उठाते हैं, अगर 8 से उठाते हैं तो देखो 25 में से 8 तक कितने पद लिख गए, यहाँ पर 3 पद लिख गए, तो 25 में कितने पद और लिखना है 22 पद लिखना है 8 के बाद, तो 8 के बाद आपको 22 पद लिखना। तो आप इनमें से किसी भी पद से उठाकर इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पूरे सीरीज में जो अंतर चल रहा है वो कितने चल रहा है 3 का, 3 गुणा करेंगे तो 22 दिया कितने होते हैं 66, तो 8 में आपको 66 ऐड करना है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 8 और 66 कितने होते हैं 74। तो आप इनको बिना भी फॉर्मूले से, विदाउट फॉर्मूले से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। चलिएगा अब हम लोग अगले प्रश्न में इसी की सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप दोनों तरीके देख सकते हैं कि श्रेणी दी है -10 -6 -2 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर पूछा 20वां पद, तो हमने एक कंडीशन भी बताई थी आपको, अगर डायरेक्ट भी पद लिखना है आपको तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर आपको 20वां पद लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a + 19d। आप इसकी भी सहायता सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट पद लिखना है तो डायरेक्ट भी पद लिख देंगे। जैसे मैंने कहा था कि 25वां पद लिखना है तो a + 24d, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर 20वां पद लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे a + 19d। अगर आपको 40वां पद लिखना है तो 1 घटाएंगे तो a + 39d। तो 20वां पद लिखना है तो यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया आपको, तो प्रथम पद दिया -10, और सार्वंतर निकालना है d, तो हमेशा दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाएंगे। तो -6 में माइनस की जब 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, तो -6 + 10, तो 10 में से 6 कितना बचेगा 4, यानी +4 आपका सार्वंतर है। तो डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो यहाँ प्रथम पद कितना है -10, 20वां पद निकालना, 20वां पद की वैल्यू क्या हो जाएगी a + 19d, 19 d का मान कितना है 4, तो 19 चौको कितने होते हैं 76, तो 76 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 66, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट होगा। तो इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 76 में 10 के कितना बचेंगे 66। क्लियर यहाँ पर, तो 66 आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इसी सवाल को अगर हम विदाउट फॉर्मूले से भी करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से इसको हम कैसे, कि हमारे पास टोटल 3 पद लिखे हैं, लिखना कितना है टोटल 20 में से 3 लिखे तो अभी बाकी कितने 17 पद बाकी हैं। तो 17 पद मुझे और आगे चलना है। तो अंतर देखा था मैंने कितने का चल रहा था, यहाँ अंतर चल रहा है 4 का, तो 17 में 4 गुणा करेंगे तो 17 चौक कितने होंगे 68, यानी 68 कदम और चलना है 2 के बाद। तो 2 में हम 68 जोड़ देंगे, तो माइनस के 2 में प्लस के 68 जोड़ेंगे तो 68 में 2 कितना बचेंगे 66। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिएगा एक और हम देखते हैं कि 1/2, 1, 3/2 का 100वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर पूछा है 100वां पद ज्ञात करें। आपको समांतर श्रेणी की हर टाइप के प्रश्न है इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेंगे, और आपको हमेशा इसमें एक कंसेप्ट याद रखेंगे आसानी से, और इनको बिल्कुल आप फॉर्मूले के साथ और विदाउट फॉर्मूले दोनों तरीके से सीखेंगे। चलिए देखें ध्यान से, 3/2 का 100वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ 100वां पद पूछा है, तो हम चाहो तो 100वां पद डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a + 99d, क्योंकि 100वां पद चाहिए a + 99d। तो पहला पद क्या है आपका 1/2 है, और d क्या है आपका अंतर, तो अंतर निकालेंगे पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे,
सॉरी दूसरी संख्या में से पहले, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना आएगा 1/2, यानी डी का मान भी आपका 1/2 है। तो पहला पद 1/2 है प्लस 99, डी का मान भी 1/2 है। तो यहाँ पर क्या होगा 99 का 99, तो बेस समान है तो 99 और एक कितना हो जाएगा 100, यानी 100/2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50। तो यहाँ पर जो 100वां पद होगा वो कितना होगा 50, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इनको बना सकते थे। चलिएगा एक और देखते हैं इसी सवाल पे नेक्स्ट। तो इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हमने 3-4 प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर पूछा है कि आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करना तो हम लिख देंगे a+19d, a+19d डायरेक्ट बनाएंगे a+19d। तो 20वां पद चाहिए तो हमें पहला पद मालूम है a√2, a√2। अच्छा ये 19वां पद जो 20वां पद लिखा वो आया a+n-1 से, तो a बराबर √2। अब सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर पहला पद जो आपका है वो a√2 है, सॉरी √2 है सिर्फ। अब सर्वांतर कैसे निकाले, दूसरे पद में अगर पहला पद घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2√2, तो d बराबर आ गया 2√2। तो डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर, तो e का मान कितना है √2 है, प्लस d का मान कितना है 2√2 है, तो d का मान कितना है 2√2। तो 19 में 2√2 का गुणा करेंगे तो 19 दूनी कितने होते हैं 38, तो √2 प्लस 38 √2 हो जाएंगी। तो 38 और 1 कितना होता है 39, तो आपका जो आंसर आएगा 39√2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 20वां पद डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्लियर। तो उनको बिना फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, अगर रोड में है तो भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास टोटल 20 पद लिखना है, तो 20 पद में से अभी मैंने कितने पद लिखे हैं यहाँ पर 3 पद लिखे हुए हैं, तो 17 पद और लिखना है 5√2 के बाद। तो 5√2 के बाद मुझे 17 पद और लिखना है, तो 17 पद लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने चल रहा है 2√2 का, तो 17 में 2√2 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34√2। अगर आप किसी कारणवश फॉर्मूले भूल जाते तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। तो 34 और यहाँ पर हमें 5 के बाद 34 और चलना है, तो 34 5 कितने होते हैं 39, तो आपका 39√2 आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप इनको बिना फॉर्मूले से बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की फिल्म देखते हैं। तो यहाँ पर आपने जितने भी सवाल देखते हैं वहां पर आपको ये पूछा गया था कि कौन सा पद कितना होगा। अब आगे देखते हैं कि सीरीज दिया गया वहां पूछे कि पदों की संख्या कितनी है। चलिए जैसे कि देखते हैं सवाल में यहाँ ये पूछा है कि कितने पद है, इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताएंगे, काफी अच्छा लगेगा आपको। चलिए देखते हैं इस वीडियो में समांतर श्रेणी के सभी प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो देखिए ध्यान से 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है। देखो इस सवाल को कैसे कौन सा पद 104 है, यानी n बराबर दे रखा है कौन सा पद आपको 104 है, ठीक है। n में पूछा है तो आपसे पूछा कि कौन सा पद है, तो n की संख्या पूछी है, तो आपको tn बराबर दे रखा है 104। देखो पहले हम फॉर्मूले की सहायता लगाते हैं, और पहला पद दिया आपको कितना 4 दिया है, ठीक है। अंतर देखते हैं सब में कितनी चल रहा है 5 का, तो d बराबर कितना है 5 का, यानी 4, 5, 9, तो अंतर चल रहा है 5 का, ठीक है। फिर इनको हम पहले फॉर्मूले से देखेंगे, फिर इनको देखते हैं बिना फॉर्मूले से भी कैसे कर सकते हैं हम। चलिए देखिए ध्यान से, तो d बराबर कितना है 5। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमसे पूछा कि कौन सा पद है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें n पद दिया है कितना 104, लास्ट पद दिया 104, प्रथम पद दिया 4 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 5। सॉल्व करते हैं तो 104 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 100, बराबर होगा n-1 गुणे 5, 5 से 100 कैंसिल करेंगे तो 20 बार कट जाएंगे, -1 इधर पहुंचेंगे तो n बराबर कितना होगा 20 और 1 21। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि माइनस के 1 इधर पहुंचेंगे तो कितना आएंगे प्लस में, तो 20 और 1 कितना होगा 21। तो आज का आंसर जो आएगा वो 21 आंसर करेक्ट होगा। इसलिए तो फॉर्मूले की सहायता से इनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। तो उसको लिए डायरेक्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, कुछ चीजें आपको कंसेप्ट में याद रखना है। अगर इन चीजों को डायरेक्ट बनाना है, हमेशा लास्ट पद में से आपको पहला पद माइनस करना है। तो 104 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएंगे, कितना आएंगे 100, लास्ट पद में से पहला पद घटाएंगे। और दूसरी काम याद ये रखना है कि अंतर जितने का चल रहा है, तो यहाँ देखिए सीरीज में अंतर कितने चल रहा है 5 का, उसका भाग देंगे तो कितनी बार कटेंगे, यहाँ पर 20 बार कट देंगे। 20 पंच कितना होता है 100 होता है, तो 20 बार कट गया। हमेशा एक ऐड करना है, एक क्यों ऐड करना है, हमने यहाँ 2 पद माइनस किए, क्यों एक 104 माइनस किया, 104 में 4 घटाए तो रिजल्ट कितना एक पद आया, एक पद आया, इसलिए हमने हमेशा इसमें एक ऐड करना है। तो 20 और 1 कितना होगा 21। तो आपको माइनस करने के बाद हमेशा कितना होगा एक पद ऐड करना है। तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 21। एक बार फिर समझते हैं कि लास्ट संख्या में पहली संख्या घटाएंगे तो 104 में 4 घटाएंगे कितना 100, डिफरेंस जितने चल रहा उतने भाग देंगे, कितनी बार गया 20 बार, हमेशा एक ऐड करना है। तो एक ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमने 2 पद लिखे हैं उसमें से एक कम पद आया, तो इसलिए हमेशा एक ऐड करना है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 21।
अगर इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो अगले पेज पे देखो समझाते हैं इसको। जैसे आपके सामने हम कोई संख्या लिखते हैं 4, 6, 8, 10 और 12, तो देखिए ध्यान से आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे टोटल 5 पद हैं। इस नियम को हम पालन करते हैं डायरेक्ट तरीके से। तो टोटल नियम कितने हैं? 5 पद हैं, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और ये समांतर श्रेणी में भी है। तो ये समांतर श्रेणी का प्रॉपर्टीज में भी कि अंतर समय समान चल रहा है। तो हम देखेंगे हमेशा हमने क्या कहा था, लास्ट संख्या में पहली संख्या घटाएंगे, तो 12 में से 4 के कितने बचेंगे? 8, और इस सीरीज में जितने का अंतर चल रहा है उतने भाग देंगे। अंतर चल रहा 2 का, तो कितने बार जाएगा? 4। तो यहाँ पर टोटल अभी 4 पद है, जबकि यहाँ कितने पद है? कितने पद है? यहाँ 5। तो हमेशा याद रखना कितना ऐड करना है आपको? 1 ऐड करना है। तो 4 और 1 कितने? 5। तो हमेशा भाग देने के बाद आपको 1 ऐड करना है। चलिएगा अगले प्रश्न में इसी प्रकार से हम डायरेक्ट बनाते हैं इस सवाल को। इस सवाल को हम लोग बिना फॉर्मूले से डायरेक्ट करते हैं। ये सीरीज है 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 499 है? कौन सा पद 499 है? तो आप हमेशा याद रखना लास्ट पद में पहला पद घटाएंगे। तो 499 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएंगे 496। कितने हो जाएंगे? 496। अब देखेंगे सीरीज में अंतर कितने चला, तो सीरीज में 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, तो अंतर कितने का? 4 का। 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, यानी 124 चौके होते 96। और हमेशा कितना पदों की संख्या निकालने के लिए कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो पद होंगे वो टोटल 125 होंगे। तो डायरेक्ट 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं 125। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इस सवाल को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बिना फॉर्मूले से इनको बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और उसी से लेवल का एक और सवाल है कि 3, 7, 11 डॉट डॉट 4, 7 में कितने पद हैं? इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? इनको भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं कि लास्ट संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे। 407 में से 3 गए तो 404 बचेंगे। यहाँ पर पूरी सीरीज में अंतर देखते हैं, 4 का चल रहा है, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, ये 101 बार कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 101 बार कट जाएगा। और पदों की संख्या निकालने के हमेशा कितना ऐड करेंगे? 1। तो यहाँ टोटल पद आ जाएंगे कितने? 102। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्लियर? इस टाइप से सभी प्रश्न बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल को। इसी सवाल को हम इसी टाइप से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं ध्यान से कि 88, 90, 92, 94 का कौन सा पद 142 है? कौन सा पद 142? तो हम क्या करेंगे, लास्ट पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 142 में से जब 88 घटाते हैं तो 12 में से 8 गए कितने बचेंगे? 4। यहाँ 13 बचे, 13 में से 8 गए कितना बचेंगे? 5, 54। और अंतर देखेंगे कितनी चल रहा सब में, तो अंतर देखें यहाँ पे 2 का चला है, क्योंकि 88, 2, 90, 2, 92, तो 2 का अंतर चल रहा, भाग देंगे कितनी बार? 27 बार जाएगा। और हमेशा कितना ऐड करेंगे? 1। तो 27 और 1 कितना होगी? 28। तो इस सेट में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे सवालों को आप 5 सेकंड बना सकते हैं विदाउट फॉर्मूले से। चलेगा नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से थोड़े टाइप चेंज हो रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें। तो आप देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का 71वां पद 491 है और सर्वांतर 5 है, तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूछा श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं वो 142, 141 और 143 और 144 है। ये 2021 में पूछा गया सवाल। देखिए नाम से 71वां पद पूछा है हमसे। 71वां पद दिया है कितना? 491, 491, और डी बराबर कितना दिया आपको? 5। सर्वांतर दिया 5, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 71वां पद है तो ए प्लस 70d। हमने आपसे कहा था जितना भी पद लिखना है तो उसमें से एक कम करना है। अगर 71वां पद है तो 71d लिखेंगे, वहां पे 70d एक माइनस करना है। तो a प्लस 70d की वैल्यू कितनी है? 491, अर्थात ए का मान, डी का मान कितना है? 5। तो रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ 70 में जब 5 गुणा करेंगे कितना होगा? 350, तो 491। तो ए बराबर आ जाएगा 491 माइनस 491 में से 350 घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाते हैं तो 1 बचेंगे यहाँ पर। क्लियर? 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 4 में 3 कितना बचेगा? 1। तो आपका आंसर जो आएगा 141। तो यहाँ प्रथम पद जो अगर पूछा तो कितना आएगा? 141। क्लियर? मात्र इनको 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आंसर क्लियर होगा। क्लियर? आपका सवाल जो था वो 2021 में पूछा गया था। चलिए एक और देखते हैं इसी सवाल में। एक ही सेम पैटर्न पर एक और सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी में 51वां पद 280 है और सर्वांतर 4 है, तो श्रेणी का पहला पद ज्ञात करें। तो श्रेणी का पहला पद पूछा है, तो समांतर श्रेणी का 51वां पद, यानी 51वां पद दिया आपको। T51 बराबर दिया 280, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 50d, क्योंकि 51 पद है तो a प्लस 50d। हमेशा एक वैल्यू कम करना है, तो बराबर कितना? 280। 51d नहीं लिखेंगे, a प्लस 50d। क्लियर? सर्वांतर कितना है? 4, d की वैल्यू 4 ध्यान रख देंगे, तो 50 चौक कितना हो जाएंगे? 200। d का मान 4 रखेंगे तो 50 चौक कितना हो जाएंगे? 200। तो 280 में जब 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो यहाँ पहला पद कितना आएगा आपका? 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप की बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 है और 25वां पद 49 है, तो उस श्रेणी का पहला पद ज्ञात करें। देखो यहाँ पर पूछा है 8वां पद दिया है और आपको 16वां पद दिया, 25वां पद दिया है 49, पहला पद ज्ञात करें। तो 8वां पद दिया है तो 8वां को हम लिख सकते हैं a + 7d बराबर कितना 15 है, ठीक है। 25वां पद दिया तो उसको लिख सकते हैं हम a + 24d। हमेशा एक पद कम करना है तो आपको d में एक वैल्यू कम करना है, क्योंकि 25वां के लिए क्या लिखेंगे 24वां, 24d लिखेंगे। a + 7d और a + 24d बराबर दिया 49। तो आपसे पूछा पहला पद, तो पहला पद पूछा है a बराबर पूछा है आपसे। तो देखो ऐसा सवाल करने के लिए क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहली संख्या घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो a से a माइनस हो जाएंगे, तो 24 में से 7 गए कितना, ध्यान रखेंगे इसको कैसे करेंगे। दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटाएंगे तो घटाने से a से a कैंसिल हो जाएंगे, 24 में से 7 घटाएंगे कितना आएंगे 17d, और 49 में से जब 15 घटाएंगे तो 49 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 34। क्लियर। तो यहाँ से 17 दूनी 34 होते हैं, तो d बराबर आपका आ जाएगा 2। इस d का मान ये आ गया आपका समांतर। तो इस d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। तो a में रखेंगे तो d का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर d का मान रखेंगे तो a + 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 बराबर 15। 15 में से जब 14 घटाएंगे तो a बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका पहला पद होगा वो कितना होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप से इनको बना सकते थे। चलिए एक और देखते हैं प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद 11 और 7 है। 5वें पद और 11वें पद, सॉरी 5वां और 9वां पद कितना है 7 है, तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 5वां पद और 9वां पद दिया है आपको, तो यहाँ 16वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, 5वें पद को लिख सकते हैं हम a + 4d बराबर कितना दिया 11, और 9वां पद को लिख सकते हैं a + 8d। 9वां पद को लिख सकते हैं a + 8d, क्योंकि 9वां पद दिया है कितना दिया है 7। क्लियर है। दो समीकरण दिए हैं तो आपसे 16वां पद पूछा है, यानी T16 पूछा है, जिसको हम लिख सकते हैं a + 15d। तो हमें a + 15d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, फिर a का मान निकालेंगे। तो देखो जब निकालते हैं इनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाला समीकरण घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4d बचेंगे। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 में से जब 11 घटाएंगे तो -4 आएंगे। कितने आएंगे -4। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं तो 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, 7 में जब 11 घटाएंगे -4 आएंगे, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो d बराबर आएगा -1। तो d बराबर कितना आएगा -1 आएगा। अब -1 की वैल्यू कहीं रख दीजिएगा तो वहां पर a का मान निकालेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। तो आप यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। चलो 1 में रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ रख देंगे तो 4 एकम 4 -के बराबर कितना 11। ये -4 उधर पहुंचेंगे, क्या में पहुंचेंगे प्लस में, तो 11 4 कितना हो जाएंगे 15। तो पहला पद आएगा 15, सर्वांतर कितना आया 1, किसका माइनस का। 16वां पद चाहिए तो 16वां पद होगा आपका a + 15d। तो यहाँ पर a + 15d है, तो a का मान जो आपका है वो कितना है 15 है, कितना है 15 प्लस d का मान कितना है, तो d का मान -1 है। तो 15 - 1 15 करेंगे तो कितना आएगा 0, 15 में से 15 कटेंगे कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 16 पद होगा वो कितना होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इनको प्रश्न बना सकते थे। चलिएगा देखिए ध्यान से अगले प्रश्न की ओर। हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, तो यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है कि नेक्स्ट टाइप प्रश्न में देखेंगे कि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए ध्यान से कि a के किस मान के लिए a + 4 और 3a समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी के लिए मैं बताया था आपको कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको याद रखना है कि a, b और c समांतर श्रेणी में तभी होंगे कि दूसरी संख्या का डबल हमेशा पहले और तीसरी संख्या के योगफल के बराबर है। तो आपको याद रखना है कि 2b = a + c। चलो इस सहायता से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ b की जगह कितना रखा है a + 4, तो लिखेंगे 2a + 4 बराबर a + c, यानी पहली तीसरी संख्या जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अंदर 2 गुणा 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इधर 2a हो जाएंगे। तो a + 4 बराबर कितना 2a, ये a इधर पहुंचेंगे तो किसमें पहुंचेंगे माइनस में, 2 में से 1 गया कितना बचेगा a, तो a बराबर कितना आएगा 4। तो a के किस मान के लिए, तो a के किस मान के लिए यहाँ पर 4 आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। तो आप 10 सेकंड में याद रखेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आप याद रखेंगे कि जब a b c समांतर श्रेणी में होंगे तो 2b बराबर होगा a + c, दूसरी संख्या का गुणन डबल पहले और तीसरे के योग के
बराबर होगा। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। यदि k प्लस टू 4k-6 3k-2 तीन क्रमागत संख्या है, तीन क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात करें। ये काफी अच्छा सवाल है। तो इसी साथ से इसको याद करते हैं हम कि हमें याद रहना चाहिए कि 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी। अगर ये समांतर श्रेणी प्रॉपर्टीज में है तो 2b बराबर a प्लस सी। तो a का मान है आपका k प्लस 2 और b का मान कितना है 4k-6 और c का मान कितना है 3k-2। यहाँ रखते हैं हम 2 गुणे b का मान है 4k-6 बराबर a का मान कितना है k प्लस 2 और c का मान कितना है 3k-2। सॉल्व करते हैं यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 के हो जाए, 4 दूनी कितने 8 के, माइनस के 6 दूनी 12, यहाँ 3 और के कितने हो जाएंगे 4 के हो जाएंगे, ये माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो ये 4 के बचेंगे, माइनस के 12 उधर पहुंचेंगे किस में पहुंचेंगे प्लस में, तो 4 से काट देंगे 4 3 12, तो अर्थात के बराबर आपका जो आंसर होगा वो 3 आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, तो इस टाइप से हम इन सवालों को 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो हर टाइप के प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा अगले टाइप के प्रश्न चेंज, यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है। अब हम लोग टाइप चेंज, यहाँ से टाइप चेंज के बाद हम लोग देखेंगे कि अब प्रश्न जो रहेंगे वो समांतर श्रेणी के योग वाले रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी सवाल थे वहां पे योग से संबंधित कोई प्रश्न थे। तो समांतर श्रेणी के योग के लिए कुछ आप हमें याद रखेंगे कि जब आपको n पदों का योगफल निकालना है तो Sn बराबर याद रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर उस श्रेणी में आपको अंतिम पद दिया है तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ l क्या है अंतिम पद है, जहाँ l क्या है उसका अंतिम पद है। तो अब ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अंतिम पद अगर दिया जाए तो n/2 बराबर n/2 a प्लस l। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो आप दोनों तरीके देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे आप इनको और इनको फॉर्मूले की सहायता से देखेंगे। दोनों अगर इसका शॉर्ट तरीका रहेगा बिना फॉर्मूले से कैसे वैसे भी समझ सकते हैं इस सवाल को। चलिए देखिए, आपसे ये कहा कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट प्लस 14 डॉट 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो n की वैल्यू कितनी रखी है 22, तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू देखिए 22। देखो इनको सब तरीके समझेंगे। यहाँ पर पहले तो हम इसको बेसिक समझते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले चलो फॉर्मूले की सहायता से इनको सॉल्व लगाते हैं। तो हमें पता है कि हम प्रथम पद दिया है कितना 5, 5 3 8 3 11, तो अंतर चल रहा है 3 का, तो डी की वैल्यू कितनी है 3 और पदों की संख्या कितनी है 22, तो n बराबर दे रखा है कितना 22 दे रखा है। क्लियर, अगर पदों की संख्या 22 है तो 22 किससे करता है 11, तो आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ऐसे सवालों में, क्योंकि 22 है तो 22 किससे कटेगा 11 दूनी 22, तो 11 से कटने वाली संख्या देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 11 7 77 3, ये नहीं कर सकता है, तो यहाँ इसको काटेंगे तो 8 3 11, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 11 7 77 और 3 77 बचेंगे नहीं 3 11 3 33, ये 11 संख्या कट जाएगी 8 7 3, 808 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 7 77 बचेंगे, 3 38 नहीं कटेंगे, ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसके 11 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, तो आप इसको मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आप इस सवाल को फॉर्मूले से पूरा लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से, Sn बराबर यानी S 22 यानी 22 पदों का योगफल, n की वैल्यू 22/2 और 2a का मान कितना है 5, 2 गुणे 5। क्लियर, प्लस n-1 इंटू डी प्लस n की वैल्यू 22 है तो 22 में से एक गई, कितना बचेगा 1 केस, और डी का मान कितना है 3। क्लियर, आप इनको सोल्व करेंगे तो 22 के आधे कितने होते हैं 11, 22 में 2 का भाग देंगे 11, तो 5 दूनी 10 और 21 63, 63 और 10 कितने होते हैं 73, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 73। सॉल्व करेंगे तो 11 3 33 हासिल 3 और 11 77 और 3 कितना होते हैं 80। 22 पदों का योगफल जो आएगा वो 803 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसको हमने फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले से, और औसत की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब औसत पढ़ते हैं एवरेज, तो एवरेज में आपको पढ़ते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब इसमें औसत की सहायता से इन सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे एग्जाम में तो आप औसत की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो हम ये देखेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है 22, तो हमें पता है पदों की संख्या 22 है। अगर हमें इस सीरीज का अगर औसत पता चल जाए, औसत में अगर पदों की संख्या गुणा करते हैं, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों के पदों की संख्या, पदों की संख्या गुणा अगर औसत में करते हैं तो हमेशा योग निकलता है। क्या निकलता है? योग निकलता है। तो यहाँ हम इस सीरीज का औसत निकालने की कोशिश करें, जिसके लिए मुझे लास्ट वर्ड चाहिए। तो आप समांतर
अगर आप औसत में कोई भी सीरीज में अंतर समान हो तो अगर उसका पहला पद और लास्ट पद जोड़कर 2 का भाग देंगे तो उसका औसत निकलेगा। तो इसका हमें लास्ट पद पता करना है। देखिए ध्यान से, आपके पास टोटल कितने पद लिखे हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट तरीका तुमको बता चुके हैं कि अभी 4 पद लिखे हैं। 22 में से 4 पद लिखे हैं, तो अभी लिखना कितना है आपको, तो यहाँ पर पद लिखना है कितने, 18। 14 के बाद 18 पद और लिखना है। इनमें सब में जो अंतर चल रहा है, तो अंतर देखेंगे कितने चल रहा है, तो सब में अंतर चल रहा है 3 का। 5 3 8 3 11, तो 18 तिया कितने हो जाएंगे, 54। 18 तिया कितने होते हैं, 54। तो 54 और इसका मतलब है कि 14 के बाद तुम्हें 54 और जोड़ना है। तो 54 और 14 कितने होते हैं, 54 और 14 कितने हो जाएंगे, 64। सॉरी कितने हो जाएंगे, 68। 4 4 8, 5 और 1 6। तो इसका मतलब 22वां पद होगा वो कितना होगा, 68। तो यहाँ से हम इसका औसत निकाल देंगे कि हमें पता है कि पहला पद और अंतिम पद, यानी औसत में अगर एक पॉइंट याद रखना, जिस श्रृंखला जिस सीरीज का अंतर समान रहता है और समांतर श्रेणी के सभी में अंतर कैसा रहता है, समान, तो उस सीरीज का अगर औसत निकालना है तो पहली संख्या लास्ट संख्या जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट संख्या 68 है और पहला संख्या कितना है, 5 है। तो 68 और 5 कितने होते हैं, 73। तो 73/2 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। क्लियर। तो औसत निकालें तो पहली संख्या लास्ट संख्या जोड़कर आधा करेंगे तो 73/2। तो इस सीरीज का ये औसत है 73/2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग पदों की संख्या। अगर आपको औसत पता है, अगर उस सीरीज की पदों की संख्या और मालूम है, तो पदों की संख्या का अगर गुणा कर देते हैं, तो पदों की संख्या का अगर गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका योग निकलेगा। तो योग निकालने के लिए इसमें पदों की संख्या गुणा करेंगे, 2 से 22 करेंगे 11 बार, 11 में 3 गुणा करेंगे तो 11 3 3 11 70 और 3 कितना होते हैं, 80। 803 आ जाएगा। इसको आप विदाउट फॉर्मूले से बना सकते हैं, औसत की सहायता से। तो आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला है और एक औसत की सहायता से इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले सवालों हम लोग औसत की सहायता से कुछ प्रश्न बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलो देखते हैं। जैसा कि ये सवाल आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। तो पहले तो आप ये देखेंगे सवाल में कि 31 34 37 के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके लिए देखो हमें 100 पदों के लिए, तो देखो यहाँ पे तो पद कितने दिए, टोटल 100। तो n बराबर कितना है, 100। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं पहले फॉर्मूला कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो n का मान कितना है, 100। तो 100/2 2a की वैल्यू मतलब a का मान कितना है, 31 है। यानी पहला पद देखिए ध्यान से कितना दिया आपको, 31 दिया है। पहला पद 31 और अंतर जो चल रहा है वो समय 3 का चल रहा है। यानी a बराबर 31 है और अंतर कितने चल रहा है, 3 का। तो यहाँ 31 रख देंगे और 100 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 100। 100 में से 99 आएंगे, 99 गुणे 3। ठीक है। सॉल्व करें, 2 की आगे करेंगे कितने, 50। अब 50 का मल्टीपल का मतलब होता है लास्ट में 0 होना चाहिए। तो इसमें अगर देखेंगे डायरेक्ट तो इसमें ना तो 0 है, ना तो इसमें 0 है, ना तो इसमें 0 है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। तो आप इनको ऑप्शन की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, क्योंकि 50 का मल्टीपल क्या होता है, 0। 50 में अगर 0 है तो यहाँ लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में एक ही 0 है। चलिए इसको तो डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन भी इसी डायरेक्ट भी कर लिया। तो आप इनको करना चाहें तो 31 दूनी 62 और 99 में 3 गुणा करें, 3 27 की 7 हासिल 2, 3 27 और 2 कितना 29। 2 97 में अगर हम जोड़ेंगे 62 को तो 7 2 9 9 6 15, 7 2 9 9 6 15, 2 और 1 कितना 3, गुणा करेंगे 50 का तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 5 9 45 की 5 हासिल 4 5 25 4 29 होते हैं, हासिल 2 5 दिया 15 2 कितना 17 17,950। इसलिए इसको फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्लियर है। अच्छा, दूसरा तरीका ये था कि हम औसत की सहायता से इनको करते गए। तो औसत की सहायता से भी बना सकते हैं भाई, कि हमारे पास पदों की संख्या मालूम है 100। अगर पदों की संख्या में अगर औसत गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा डायरेक्ट। तो औसत हम क्या करेंगे, पद 100वां पद याद करेंगे कि 100वां पद क्या है। तो हमारे पास टोटल 3 पद लिखे हुए हैं, 3 पद लिखे हैं। तो लिखना कितना, मुझे 97, 37 के बाद 97 पद और लिखना है। यहाँ सब में अंतर चल रहा है 3 का, तो 3 गुणा करेंगे तो 7 21 हासिल 2, 3 27 और 2 कितना होते हैं 29, यानी 2 से 91। क्लियर है। क्योंकि 3 पद और लिखना है, 3 7 21 3 27 2 कितना होता है 2 से 91 और जोड़ेंगे 37 में, तो हमें लास्ट पद पता चल जाएगा। 7 और 1 कितना 8, 7 और 1 कितना 8, 9 3 12 की 2। ठीक है। तो 2 और 1 कितना होगा 328। इसका मतलब ये 100वां पद जो होगा वो कितना होगा 328 हो जाएगा। तो पहली संख्या लास्ट संख्या जोड़कर आधा करेंगे तो हमें औसत पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि श्रेणी के पहला पद 31, लास्ट पद कितना चल गया 328। तो जोड़ेंगे 328 और 31 हो जाएंगे कितने, तो 8 और 1 9, 3 2 5, 359/2, ये हो गया औसत। तो पदों की संख्या में औसत गुणा करेंगे तो 50, तो 359 में जब 50 गुणा करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा
17,950। तो आप बिना फॉर्मूले से इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले देखते हैं सवाल पे। ये यूपीएसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि श्रेणी का तीसरा और 11वां पद का योगफल 34 है, तो उस श्रेणी का 13 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो सवाल में ये कहा है कि तीसरा पद और 11वें पदों का योगफल ज्ञात जितना है, तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करें। तीसरा पद मतलब T3 और प्लस 11वां पद यानी T11 का योग जो दिया वो 34 दिया है। आप जानते हैं तीसरा पद होता है A+2D और 11वां पद होता है A+10D, तो बराबर कितना दिया 34। तो यहाँ पे ए और ए जोड़ेंगे कितना होगा, ए और ए जोड़ेंगे कितना होगा 2A हो जाएंगे, और 10 2 कितना हो जाएंगे 12D। तो 12D बराबर कितना आ गया 34। लेकिन आपसे पूछा कितना 13 पदों का योगफल, क्या पूछा यहाँ पर 13 पदों का योगफल पूछा है। तीसरे एवं 11वें पदों का योगफल दिया इतना, तुमसे पूछा कितना है 13 पदों का योगफल। 13 पदों का योगफल अगर निकालना है, एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 13 मतलब होता है कितना n-2 n-1 इंटू डी। ठीक है यहाँ पर, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 13 पद का मतलब हो गया कि n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू रखेंगे 13, तो 13/2 2a प्लस 13 में से एक गई 12D यानी 12D। क्लियर, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2a प्लस 12D की वैल्यू कितनी है 34। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि 2a प्लस 12D की वैल्यू कितनी है 34। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को यहाँ रखेंगे जब, तो 13/2 गुणे कितना 34। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे ये कितनी बार कट जाएगा 17 बार। 17 में 13 गुणा करेंगे तो 7 या 21, यूनिट डिजिट लगेगा, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, 7 या 21, किसमें एक है लास्ट में एक इसी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगर 7 में 3 गुणा करेंगे लास्ट में एक आएगा, सिर्फ एक ऑप्शन में एक है 221। 13 में 17 गुणा करेंगे तो 200 आपका 21 आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप को सॉल्व कर सकते थे, काफी अच्छा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न की वो देखते हैं। यूपीएसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 23 है, कितना है 23 है, और समांतर 6 है। 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 46 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो फॉर्मूले से आप इनको डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, तो आपको पहला पद दिया है 23 और समांतर दिया 3, 46 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको चाहे ऑप्शन से भी कर सकते हो, 46 के आधे होते हैं 23, यानी 23 से करने वाली कोई भी संख्या देख सकते थे, उससे भी बन जाएगा सवाल। चलिए देखिए ध्यान से, पहला पद दिया आपको 23, ठीक है, अंतर दिया है कितने का डी 6 दिया है, सॉरी अंतर दिया कितने का 6, 46 पद का एक पद चाहिए। तो आप चाहो तो औसत की सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि 46 पद होगा। तो 46वां पद अगर हम ज्ञात करें तो हमारे पास एक पद दिया है, कितने पद और लिखना है, तो 46वां अगर पद देखें तो हमारा हो जाएगा a+23d। अगर देखें 46वां पद हो जाएगा कितना a+23d, तो a का मान कितना है 23 है, प्लस d का मान कितना है 23, सॉरी 46वां पद हो जाएगा यहाँ पर कितना 45d। यहाँ पर वापस सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टोटल 46 पद चाहिए, तो हम 46वां पद निकाल लेंगे a+45d, क्योंकि यहाँ पर मुझे कितने पद और लिखना है 45 पद और लिखना है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एक पद लिखा है, हमें 45 पद और लिखना है एक के बाद, अंतर कितने चल रहा है 6 का, तो 45 छक्का कितना होते हैं 6 पंचे 30, हासिल 3 6 चौका 24 3 कितना 27 270, यानी 270 में अगर हम 23 जोड़ देंगे तो आपका 46वां पद आएगा, क्योंकि 45 पद और लिखना है। तो ये हो जाएगा कितना 230 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300, सॉरी 200 कितना 200 हो जाएंगे कितना यहाँ पर 93, 200 कितना 93, तो लास्ट पद जो होगा वो 293 होगा। देखिए ध्यान से ऐड करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, 3 जोड़ेंगे 7 दोनों 293, तो पहला पद यहाँ 23 है, लास्ट पद आ गया 293। तो आप इनको औसत की साधन निकाल सकते हैं कि औसत में क्या होता है पदों
5 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 28, तो 28.25 इसका पहला पद है। तो पहला पद मालूम है अंतिम पद, और पहला पद मालूम है यहाँ पर, और समांतर कितना है डी। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फॉर्मूला अगर निकालना है तो ये इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका अंतिम पद निकालना है। जब अंतिम पद निकल आएगा तो आपको औसत निकलेगा, क्योंकि औसत में क्या होता है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़कर आधा करते हैं तो औसत निकलेगा। तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, जब मुझे पहला पद 28.5 है और अंतर कितने चल रहा है 1 का, 14 पदों का एक फल चाहिए आपको, 14 पदों का एक फल चाहिए, तो 14वां पद निकालना है। दिक्कत क्या है इसमें, 14 पद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 14 पद को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि a + 13d, a का मान कितना है 28.525, और d का मान कितना है तो 13 है, d का मान कितना है तो 13 एकम 13, तो 28 में 13 जोड़ेंगे, तो 28 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 41.25, तो 28 कितना है 41.25। तो लास्ट पद भी निकाल लिया हमने, 28 13 कितना होता है 41.2.5। तो यहाँ पर हमें पहला पद पता है और लास्ट पद पता है, तो हम लोग चाहो तो SN बराबर n/2 a + l का उपयोग करेंगे, या फिर औसत में क्या होता है कि पहली संख्या लास्ट संख्या जोड़कर आधा करेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 25 25 कितना हो जाएंगे 50, पॉइंट में 41 28 जोड़ें तो 8 और 1 9 होते हैं, 8 1 9 होंगे, और 4 2 कितना होंगे 6/2, ये का हो गया औसत। क्लियर, पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता है, ये हो गया औसत। औसत में अगर हम पदों की संख्या गुणा करेंगे तो क्या निकलता है योग, तो पदों की संख्या कितनी है 14 में देंगे 7 का भाग, 14 में 2 का भाग देंगे के बाद जाएगा 7 को गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, हासिल 3 पॉइंट, 7 में 63 और 3 कितना होगा 66, आंसर कितना 6। ठीक है, तो यहाँ 66 आएगा, 7 6 42 और 6 कितना होते हैं 48, तो इसका जो आंसर आएगा 486.5 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा 486.5, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले की सहायता से इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमने औसत की सहायता से कुछ सवाल बताए आपको, तो आप बिना औसत से भी कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल इसी लेवल का सवाल है, तो आप इनको डायरेक्ट भी करेंगे, और चाहो तो यहाँ 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं कि 26 का चाहिए, 26 के आधे कितने होते हैं 13 का मल्टीपल देखेंगे तो जो भी संख्या 13 से कर जाए वही आंसर होगा आपका। चलिए देखिए ध्यान से कि 19वां पद और कितना पद दिया 33वां पद, इतना दिया तो 26 पदों का ये फल ज्ञात करें। देखो यहाँ पर 19वां पद को देखेंगे a + 18b बराबर दिया 344, और 33वां पद यानी a + 32d बराबर दिया कितना 414 है। चलो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दें, तो 32 में से 18 की 14d बचेंगे, कितना बचेंगे 14 बचेंगे, 32 में से 18 की 14 बचेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 4 में से 4 की 0, 11 में से 4 की 7, यहाँ 70 बचेंगे, कितने बचेंगे 70, 14 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया 5, यदि समांतर आपको पता चलेगा कितना आ गया 5 आ गया। चलिए अब 5 का मान कहीं रखेंगे, तो पहले में रखेंगे तो 18 × 5 = 90, तो 344 में 90 घटाएंगे तो यहाँ a का मान आएगा, 344 में से आप 90 माइनस करेंगे तो 4, 14 में से 9 गई 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 254, कितना आएगा 254। तो पहला पद पता चल गया 254 है, यानी a बराबर 254 है, समांतर कितने का 5 है, हमें 26 पद लिखना है, तो 26 पदों का एक बताना है, तो इसके लिए हम चाहे फॉर्मूला लगा दें या हम इसको डायरेक्ट अंतिम पद निकालें, अंतिम पद निकाल के औसत निकाल सकते हैं कि अंतिम पद कितना भाई। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो 26 में से एक पद लिखा है, तो कितने पद और लिखना है मुझे, तो 26 में से एक पद 25 पद और लिखना है, अंतर कितने चल रहा है 25 का, सॉरी 5 का, तो 25 × 5 = 125 और ऐड कर देते हैं, 125 ऐड करेंगे तो इसका अंतिम पद आएगा, यानी हमें पहला पद पता है 254 है। 26वां पद निकालने के लिए आप याद रखना है कि 26वां पद को लिख सकते हैं a + 25d, तो यहाँ पे 254 पहला पद है, और 25 × 5 = 125, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 2 कितना 7, और 2 और 1 कितना 3, तो इसका लास्ट पद जो होगा 379 होगा। तो हमें पहला पद और लास्ट पद पता होना चाहिए औसत के लिए, तो पहला पद लास्ट पद जोड़ेंगे तो औसत, और बटे में 2 का भाग देंगे क्या निकलेगा औसत। अगर यहाँ पर पदों की संख्या गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा, तो पदों की संख्या तो मालूम है 26, औसत निकालेंगे तो 9 4 13, 9 4 कितने 13, 7 5 12 और 1 13, 9 4 13 होते हैं, 7 5 12 और 13, 3 2 5 और 1 6, 633/2 इनका औसत है। पदों की संख्या कितनी है 26, भाग देंगे क्या बार जाएगा 13 बार, 13 गुणा करेंगे 13 3 39 की 9 फिर 3, 13 3 39 9 42 होंगे, हासिल कितना 4, 13 6 78 और 4 कितने होते हैं 78 और 4 होंगे 82, तो 8229 आपका करेक्ट होगा, जो भी ऑप्शन नंबर है
बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते थे। तो यहाँ पर जितने भी सवाल थे यूपीएसआई में पूछे गए थे या पुलिस में पूछे गए थे, सभी एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट किए गए यहाँ पर। और यहाँ लगभग समांतर श्रेणी से सभी प्रश्न यहाँ कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर इस बार को इसको विजिट जरूर करें यहाँ पर, कि आने वाले यूपीएसआई का एग्जाम जो मार्च में है वहाँ पर ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ जिसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।